फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस के। तो जल्दी आपको सभी के मिलेंगे। थोड़ा मैं बिज़ी हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ये क्वेश्चंस लाने में, और थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ती है इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अब जो है ये आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं साइंस के, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, इसके ये क्वेश्चन हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, ये 1 मार्क्स के लिए भी है और ये 2 मार्क्स में भी आता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। ये 2 मार्क्स में आएगा, और अगर इस तरह से आया श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये 1 मार्क्स में आएगा। अब इंग्लिश में बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज़, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसके लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये भी 2 मार्क्स में आता है। इंग्लिश में बात करें, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर इट। थर्ड क्वेश्चन जो है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आपको यहाँ पे वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण देने हैं। ये आ चुका है पेपर में, बहुत बार आता है। इंग्लिश में बात करें, राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए, जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं उनसे एक एक बार क्वेश्चन बन चुका है, तो अभिक्रियाएं आपको सारी याद होनी चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। तो आप इंग्लिश में बात करें तो आपको जितनी भी रिएक्शंस है सभी आपको प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि ये भी आ चुकी हैं बार बार, मतलब कि सभी तरह की रिएक्शंस आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो ही पूछी जाती है, सभी पूछी जा चुकी हैं, मैंने सभी लिख रखी हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। इंग्लिश में कहें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एग्जांपल। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया भी पूछी जा चुकी है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। फिर वियोजन अभिक्रिया भी आपकी पूछी जा चुकी है, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपकी पूछी जा चुकी है, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद क्वेश्चन है, हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। इंग्लिश में बात करें तो व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये भी पूछा जा चुका है, और फर्स्ट चैप्टर से आपका 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। और जल्द ही जो है, जो पैटर्न रहने वाला है बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम का, उसके लिए भी मैंने ईमेल कर दी है बोर्ड को, और जल्द ही जब मुझे रिप्लाई मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या रिप्लाई आया है। नेक्स्ट है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। तो ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैलेंस करना, यानी कि संतुलित करना। जैसे एक यहाँ पर मैंने रिएक्शन ली है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन। हिंदी में बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये ज़रूर आ जाती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर एक साल आती है, अल्टरनेट ईयर्स में आती है। पिछले साल नहीं पूछी गई है तो चांस है कि इस बार बैलेंस करना ज़रूर आए पेपर में 2 मार्क्स का। तो जहाँ से आता है क्वेश्चन वो मैंने पूरा आपको बता रहा हूँ कहाँ से पूछा जाता है बैलेंसिंग का क्वेश्चन। तो आपकी ये 4 रिएक्शन हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना आ सकता है, जो ये 4 लिखी हैं ये आ चुकी हैं, हर एक मतलब इनमें से एक एक बार कोई ना कोई आ चुकी हैं, जिसमें से बी पार्ट वाली जिंक कार्बोनेट वाली आ चुकी है और डी पार्ट वाली भी आ चुकी है। बाकी ये 2 भी आप प्रैक्टिस कर लें इस पार्ट से। इसके अलावा
एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है या फिर उपचयित हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से विच रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में बात करें तो ये आपको आने चाहिए कि कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में। और आपसे एक आपको अभिक्रिया दे सकते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी किस तरह की अभिक्रिया होंगी। इंग्लिश में कहें तो आपसे रिएक्शन पूछ ली जाएगी कि ये रिएक्शन किस तरह की है, तो आपको वो पता होना चाहिए। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ दिस, ऐसे भी कहा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है, पता होना चाहिए, रिएक्शंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास देखिए ये भी एक बैलेंस करने के लिए आ चुकी है। इसमें है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वाली रिएक्शन भी आ चुकी है बैलेंस करने के लिए। हिंदी में बात करें तो निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपकी अभिक्रिया पूछी जा चुकी है, इसको भी संतुलित करना पूछा गया था। इसके बाद आपको कुछ सूत्र वगैरह याद रखने हैं, जैसे कि बुझे हुए चूने का या बिना बुझे चूने का। उसी तरह से इंग्लिश में बात करें तो स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम। इसी तरह से आपको संगमरमर का सूत्र भी याद रखना है। इंग्लिश में बात करें तो लाइमस्टोन का सूत्र आपको याद रखना है, फॉर्मूला। उसके बाद ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, तो ये आपको कर लेना है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं बार बार। इसी तरह से देखिए द अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ, तो मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये निम्न अभिक्रिया कौन सी है या ये किस तरह की अभिक्रिया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करने हैं। एक ये क्वेश्चन है कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप आयरन फिलिंग्स के ऊपर डालते हो तो क्या होता है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। एक ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, इस अभिक्रिया के बारे में पूछा था कि ये कहाँ उपयोग में आती है, ये कहाँ पे यूज़ होती है रिएक्शन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, जैसे लेड नाइट्रेट का फार्मूला एक बार पूछा गया था, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। एक बार ग्लूकोज का फार्मूला पूछा गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। तो यही सब कुछ इससे पूछा जाएगा फर्स्ट चैप्टर से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आपको ये सब प्रिपेयर करने हैं और जल्दी चैप्टर 2 का भी जो है मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। थोड़ा प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।